एक ऐसा स्थान जहां खुद भगवान शिव का निवास है, जिसे 17 बार खंडित करने की कोशिश की गई, लेकिन भक्तों की आस्था भगवान शिव के आशीर्वाद से इसका पुनः निर्माण किया गया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ मंदिर की, जो शिव भक्तों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल रहा है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सोमनाथ मंदिर के इतिहास, इसका निर्माण, इसकी कथा के बारे में बताऊंगी। पौराणिक कथाओं के अनुसार दक्ष प्रजापति एक प्रभावशाली और शक्तिशाली राजा थे। उन्हें ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक माना जाता था। दक्ष प्रजापति का विवाह प्रसूति और वीरणी से हुआ था, जिनसे उन्हें कई पुत्रियां हुई। उनकी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा से हुआ था। दक्ष कन्याएं चंद्रमा को अपने पति के रूप में पाकर बहुत खुश थी, लेकिन चंद्रमा उन 27 बहनों में केवल रोहिणी से ही प्रेम करते थे। बाकी सभी पत्नियां दुखी रहने लगी और अपने पिता दक्ष के पास चली गई। अपने पुत्रों के दुख के कारण को जानकर दक्ष भी बहुत दुखी हो गए। उन्होंने चंद्रमा से भेंट की और उन्हें शांति पूर्वक समझाया और कहा, तुमने निर्मल और पवित्र कुल में जन्म लिया है, फिर भी तुम अपनी पत्नियों के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों करते हो? अब तक जो तुमने उनके साथ दुर्व्यवहार किया वह ठीक नहीं है। इस प्रकार प्रजापति दक्ष ने अपने दामाद को प्रेम पूर्वक समझाया और यह सोचकर वह चले गए कि चंद्रमा के व्यवहार में सुधार हो जाएगा। अपने ससुर प्रजापति दक्ष के इतना समझाने पर भी चंद्रमा ने उनकी बात को नहीं माना। इसके बाद भी उन्होंने अपने अन्य पत्नियों के साथ दुर्व्यवहार किया। जब यह बात दोबारा प्रजापति को पता चली, वह क्रोधित होकर चंद्रमा से मिलने को चले गए और चंद्रमा से कहा, मेरे बार बार आग्रह करने पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हें क्षय रोग हो जाएगा और तुम अपनी सौंदर्यता को खो दोगे। श्राप पाते ही चंद्रमा धीरे धीरे अपनी सौंदर्यता खोने लगे और उनका प्रकाश कम होने लगा। सभी देवता मंडल में हाहाकार मच गया। चंद्रदेव पश्चाताप के आग में जलने लगे। इसका उपाय पाने वह ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि प्रजापति दक्ष के श्राप का कोई तोड़ नहीं है, लेकिन अगर तुम भगवान शिव की उपासना करोगे तो शायद प्रसन्न होकर भगवान शिव तुम्हें इस रोग से मुक्त कर सके। यह सुनते ही चंद्रदेव भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या करने लगे और उन्होंने 6 महीने तक लगातार 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जप किया। चंद्रमा की यह कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने चंद्रमा को दर्शन दिए और उनसे वरदान मांगने को कहा। चंद्रमा ने अपनी आपबीती सुनाई। भोले शंकर ने चंद्रमा की आंखों में गलानी के आंसू देखे और चंद्रमा को क्षय रोग से मुक्त कर दिया। चंद्रमा के प्रकाश को वापस पाकर सभी देवता प्रसन्न हो गए और चंद्रमा की यह भक्ति भाव से भोले शंकर उस स्थान पर एक लिंग के रूप में विराजमान हुए, जो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और सभी देवताओं ने उस स्थान पर सोमनाथ कुंड की स्थापना की, जिसे भगवान शिव और ब्रह्मा जी का निवास स्थान माना जाता है। वर्तमान में यह जगह गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है। इस जगह को महमूद गजनवी द्वारा कई बार लूटने का प्रयास किया गया, लेकिन भक्तों की आस्था से इसका पुनर्निर्माण होता रहा है। इस समय जो मंदिर का स्वरूप है उसे सरदार पटेल के प्रयासों से बनाया गया है और इसका समय समय पर सौंदर्यीकरण होते रहता है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का रहस्य। अगली वीडियो में आपको मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के पौराणिक रहस्य के बारे में बताऊंगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।